सीरीज डिसाइडर है और आखिरी 2 ओवर जो करवा रहा है ये साला, किसकी मैं ऐसी की तैसी मारू पांड्या को, यानी कि यार पार्ट टाइमर से करा रहे हो तुम 2 ओवर आखिरी के, इतने नॉन सीरियस हो तो। कौन है इसको, किसने ये राइट दिया और इतना एरोगेंट है? अब तुझे अल्लाह ने थोड़ी सी इज्जत दे दी है, वो पैसे तुझसे संभलते नहीं। खुद वो सबसे पहले बॉलिंग करने आ गए। वही वाली बात है कि हार्दिक पांड्या ने इस पूरी सीरीज में ना वही वाली हरकत की है जैसे वो एक गली का अमीर लड़का नहीं होता जिसकी बॉल भी उसकी होती है, बैट भी उसकी होती है, बैटिंग भी पहले वो करेगा, बॉलिंग भी पहले वो करेगा, कप्तानी भी पहले, दूसरी बारी भी लूंगा, आउट होगा तो बोलेगा पहली बॉल ट्राई होती है, दूसरी बारी भी लूंगा। तो सही बोला सवेरा ने। मैं तेरे से तेरी टीम नहीं समझ ली, घटिया तरीन आदमी। तू ये बोल रहा है कि यार इंडिया को 2 टीमें बुलानी नहीं चाहिए। हार्दिक पांड्या इस टीम को तबाह बर्बाद कर रहा है। 3 ओवर मुकेश के रहते हैं, 2 ओवर अर्शदीप के रहते हैं, 3 ओवर अक्षर पटेल के रहते हैं। मुझे ये बताएं, जब इसका दिल करता है मुंह उठाता है, बॉल पकड़ता है, बॉलिंग करने आता है, क्यों? आपने पहले से ही हार मानते हुए दिखे, उस पॉइंट पे आके वैसे ही सिलसिला खत्म हो गया। मैं इतनी थर्ड क्लास कप्तानी है, इसे पता ही नहीं है। वो तिलक वर्मा ने पिछले ओवर में 1 ओवर में विकेट ली पूरन की, उसके बाद उसको ओवर ही नहीं दिया। एक तो रन कम किए, फिर तुम्हें ये भी पता था कि यार मौसम खराब है, बादल है, बारिश हो सकती है, ये मामला हो सकते हैं, मगर नहीं भाई, मैं क्योंकि चौड़ा हूं, मैं क्योंकि पांड्या हूं, और फिर मेरा भाई भी है, मेरे भाई को जब तक नहीं खिलाओगे मैं क्रिकेट को सीरियस ले लूंगा। ये पैकेज वाला गेम है सालों का। हार्दिक पांड्या की खराब कप्तानी की वजह से भारत वेस्टइंडीज से 3-2 से सीरीज हार गया। वेस्टइंडीज जो ऐसी टीम है जो कहाँ ओडीआई वर्ल्ड कप में नहीं खेल रही, जो T20 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, भारत उससे ऐसे सीरीज हार रही है। हार्दिक पांड्या कह रहे हैं कि हमारी टीम में सारे नए खिलाड़ी हैं। हार्दिक पांड्या अपनी खराब कप्तानी का जिम्मा नए खिलाड़ियों को देना चाह रहा है। पहले कहाँ वो कह रहा था कि हम 2 और 3 टीम बना लेंगे एक ही टाइम पे, एक ही जगह पे, और कोई भी किसी भी टीम को हरा सकते हैं, लेकिन आज इतनी छोटी टीम से हार गया तो हार्दिक पांड्या अब उल्टे सीधे बकवास कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया वाले भी हार्दिक पांड्या को गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तेरे बस की कुछ नहीं है, तू फालतू बकवास करता रहता है, खुद के ही ओवर कर लेता है, खुद के पूरे ओवर कर लेता है और किसी को ओवर भी नहीं देता। किसी मैच में अक्षर पटेल को भी एक भी ओवर नहीं देता तो किसी मैच में उसके ओवर शुरू में ही पूरे करवा लेता है। पाकिस्तानी मीडिया वाले भारत की हार से बहुत दुखी हैं और वो कह रहे हैं कि भारत को ये मैच नहीं हारना चाहिए था, जीते हुए मैच भारत सारे हारे हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले और क्या क्या कह रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। हार्दिक पांड्या का किसी भी एंगल से आज बॉलिंग करना नहीं बनता था। हालांकि कल बहुत सारे लोग मिड इनिंग्स में हार्दिक पांड्या की कप्तानी को क्रिटिसाइज कर रहे थे। मैं कहता बेवकूफ हुए हैं, क्या जबरदस्त बॉलिंग चेंजेस उसने की हैं और दिमाग लगा के अपनी जो बॉलिंग रिसोर्सेस है उसको इस्तेमाल किया। लेकिन वो आज जो दिमाग था ना, मुझे लगता है कि 25 माइल की दूरी पे, लॉडर हिल से 25 माइल की दूरी के ऊपर ही मियामी है, साउथ बीच है, तो साउथ बीच के ऊपर आज वो अपना दिमाग छोड़ के आए हुए थे। इतना झूठ बोलते हैं, इस तरह अपने प्लेयरों को आसमान पे लेके जाते हैं कि वो तारे जमीन पे धड़म। ओडीआई में भी तुमने जिल्लत उठाई और फिर डिसाइडर में भी, डिसाइडर तक लेके कैसे आया? मेरे तो सवाल ये कि यार एक ऐसी टीम जो बनी बनाई टीम थी, तुम्हें बनी बनाई टीम दी गई और फिर नाम क्या दिया कि युवा लड़के। अबे घंटे के युवा खेले जा रहे हैं। तो पिछले 3-4 साल से मैं मुस्तकिल मिजाजी से देख रहा हूँ कि ये युवा, इनका युवा पानी खत्म नहीं हो रहा है इनका। हार्दिक पांड्या ने मैच इनिशियल हारने के बाद बोला था इट्स ओके बी टू यूनिक। तो मेरे ख्याल से आज जो कैप्टनसी की है ना वो बहुत ही यूनिक हाँ वो यूनिक कैप्टनसी थी और ऐसी कैप्टनसी थी सिर्फ हार्दिक पांड्या को ही समझ आएगी और किसी को समझ नहीं आएगी। मजाक कर रहे हैं यार आप? आर यू जोकिंग? के मैच खत्म हो गया 18-20 चलो जी ठीक है, आखिरी गेंद तक चाहल को रिजवान, ये चाहल को वर्ल्ड कप खिलाने जा रहे हैं 50 ओवर का, ये 4 ओवरों में इसका ये हाल है। अजीब, मतलब यार आप ये देखिए, ये इसे कहते हैं चौड़ापन। और फिर जिल्लत उठाई तुमने वेस्ट इंडीज के हाथों जिस अंदाज से, ये तो तीसरा मारकर तुम्हारी नाक में दम वही कर देते। इससे बेहतर था कि गायना में तुम्हारी बत्ती बना के तुम्हारी खबर खोद के तुम्हारा जनाजा वही दफन कर देते। अमेरिका में आके तुमने जिल्लत उठानी थी। 2024 में T20 वर्ल्ड कप यहाँ पे प्लान किया हुआ आईसीसी ने। इतने सारे लोग तुम्हें देखने हैं, वेस्ट इंडीज के आटे में नमक के बराबर लोग बैठे हुए थे, उनके सामने तुमने जिल्लत अपने नाम करी और लेके निकल लिए। साथ साथ तुमने युजवेंद्र चहल, उसकी भी बत्ती बना दी। 52-50 रन वो भी देके गए अपने 4 ओवर के अंदर। एक कुलदीप यादव थे। अक्षर को तुमने अगर नुमाइशी रखा हुआ, अक्षर तो तुम्हारी कोई बच्ची लेके भाग गया क्या? मतलब ऐसी क्या सेटिंग है अक्षर के साथ के पहले तुम उसको ओवर देना भूल गए। भाई कुलदीप यादव एक स्पेशल टैलेंट है। कुलदीप यादव ने आज फिर दिखाया कि इस इर्द गिर्द
मार धाड़ 4.5 में भी मैं 4 ओवर करूंगा, 18 रन दूंगा, अपना कोटा करके साइड में हो जाऊंगा। हालांकि उसका डिसीजन उसके हक में गया, लेकिन निकोलस पूरन की जो कॉल थी वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट थी कि उसने फौरन यहाँ डिसीजन को रिव्यू पे डाला और वो वहां बच गया। ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या आज इंतजार करता रहा कि कब निकोलस पूरन एक लेफ्ट हैंडर आउट होगा तो कब मैं अक्षर पटेल को लेकर आऊंगा। भैया कोई इनसे सवाल पूछे, आज आप बॉलिंग ओपन करने क्यों आ गए थे? कल का स्क्रिप्ट आपके पास मौजूद था, कल आपको पता था कि आपने किस तरह अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया है। जब तक ये हेल्दी क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, ये स्पोर्ट्स जर्नलिज्म नहीं है साथ जाके तस्वीर बना ली, साथ जाके जनाब सेल्फी ले ली या तारीफ कर दी किसी कप्तान या किसी प्लेयर ने। अबे लानत है तेरे ऊपर, अगर तूने जाना था तो पहला ओवर स्पिनर को देता, बिठाता हर्षदीप को और मुकेश को साइड में, बोलता कि अगर वेस्ट इंडीज फंस गया तो तुम लोगों ने आखिर की विकेट लेनी है। मगर बात वही है ना कि यार नॉन सीरियसनेस का अंदाजा आप ये लगा लीजिए कि मुझे नहीं लगता कि यार टीम के अंदर इसकी कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्लेयर्स के साथ अच्छी होगी, क्योंकि फील्ड में खुद ही अकेला अपने आप से मस्तियां करता हुआ नजर आता है। मतलब इसके अंदर वो वाली कैपेसिटी इसकी मुझे नहीं लगती कि लोग इसको इसमें इसके कोई कप्तानी वाले भरम हो या कोई ऐसी कोई सेटिंग हो। नहीं, ब्रेंडन किंग साले ने 25 साल से खेल रहा है वो क्रिकेट, और उसके बाद आज जिंदगी में पहली दफा T20 का वो हाई स्कोर मार गया। मतलब उसने तो बता दिया कि मेरे से बड़ा किंग तो नामी कागजी और पता नहीं कौन कौन से किंग होंगे दुनिया के अंदर, उन सबकी बजा दी उसने अकेले ने खड़ा होकर बाहर। कल आपने देख लिया था कि कल जो बेसिक डिफरेंस था दैट वाज इंडियाज बॉलिंग एंड वेस्ट इंडियन बॉलिंग। ठीक है, आपके स्पिनर्स ने कमाल की बॉलिंग की थी, वेयरएज वेस्ट इंडीज के पास सिर्फ एक स्पिनर था, अकील हुसैन। कल जब वेस्ट इंडीज ने ये गेम हारा, आज जब वो मैदान में आए, सेम पिच इस्तेमाल हुआ, चौथी बैटिंग वेस्ट इंडीज की आनी थी, तो हार्दिक पांड्या ने समझा कि चले जी टॉस जीत के पहले आज मैं यहाँ बैटिंग कर लेता हूँ और उसके बाद फिर हम बॉलिंग के मुकाबले में जब उतरेंगे। और बॉलिंग के मुकाबले में जब उतरे, बैटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जब बॉलिंग के मुकाबले में उतरे तो कल जो स्ट्रेटेजी थी वो मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या भूल गए। वेस्ट इंडीज ने बहुत जबरदस्त सीरीज अपने नाम करी होकर एक ऐसे वक्त में, यानी कि आप ये लगा लीजिए कि दो साल के बाद वेस्ट इंडीज को बैलेटरल सीरीज जीता होगा। वैसे तो इंडिया को इससे पहले मार चुका है, मगर वो तो काफी अर्से पहले मारी थी। मगर अभी लास्ट जो ये सीरीज जीते थे वो साउथ अफ्रीका से जीत कर आए थे। उस वक्त भी शायद उनके कान नहीं खड़े हुए थे लोगों के खेलने से पहले। वेस्ट इंडीज, हमने तो अपने स्टार्ट में ही कहा था कि वेस्ट इंडीज किसी फॉर्मेट में पूरा हो ना हो, T20 के फॉर्मेट में जरूर पूरा होगा। कल जो हार्दिक पांड्या ने जिस तरह अपनी बॉलिंग रिसोर्सेज इस्तेमाल की, उसके बिल्कुल उल्टा आज टीम इंडिया ने किया। हालांकि जो बॉलर्स की लाइन और लेंथ है, और वेस्ट इंडीज को भी आज अगर देखें, कंपैरिजन करें, वेस्ट इंडीज आज अपनी गलतियों से सीख कर आया था। आज चाहे रोवन पॉवेल की कप्तानी देखो, उनकी फील्डिंग देखो, उनकी बॉलिंग चेंजेस देखो, रोमारियो शेपर्ड देखो, या शुरू में जिस तरह अकील हुसैन और उसके बाद रोस्टन चेस और फिर आखिर में ब्रैंडन किंग जिन्होंने अपने करियर का T20 का सबसे हाई स्कोर बनाया अलॉन्ग विद निकोलस पूरन, आज इंडिया को क्लूलेस कर दिया। लेकिन डिसीजन जहां होते हैं, मैनेजमेंट पूरी उसमें शामिल होती है। लेकिन जिस तरह की आज इंडिया ने बॉलिंग में एफर्ट की है, इट वाज प्योरली जो प्लान था ना। देखिए इंडिविजुअल बॉलर्स पे जरूर डिपेंड करता है, लेकिन आज प्लान बिल्कुल मिसिंग था। वो देखे कुलदीप ने 4 ओवर 18 रन, कोई विकेट नहीं, 4 ओवर 18 रन, जहां किंग और पूरन मां बहन कर रहे थे बॉलरों की, वहां कुलदीप ने 4 ओवर 18 रन। दे प्लेड सेंसिबली, वो आए हैं प्रॉपर प्लानिंग से भाई। मैं आपसे कह रहा हूं, आए हैं, दे मैं ये मान रहा हूं कि दे प्लेड सेंसिबली। व्हाट वाज इंडिया डूइंग? What was India doing in their batting? आप देखें, सूर्या कुमार यादव सामने खड़ा है। मैं आपको पिछले मैच में भी कहा था, ये अंपायर अगर यहां भी बॉल लगेगी ना, ये उंगली खड़ी कर देगा। ये सूर्या का काम था। गिल बड़ा, अब आप देखें, जो लोग मुझ पे पां करते हैं, ये पहला इंडियन प्लेयर बन गया, 5 में से 4 दफा ये सिंगल डिजिट में आउट हुआ है। आप किस तरह स्कोर को डिफेंड करना चाह रहे थे, मेरी समझ से बाहर था। और अली, आज सबसे बड़ा मसला ये था कि आप जो है ना इंतजार कर रहे थे कि शायद वहां से कोई गलती हो तो हम उस पर कैपिटलाइज करें। आपने आपकी पिटारी में जितनी चीजें थी आपने ट्राई जरूर की। आप देख लेंगे, जिससे बॉलिंग करानी थी बारी बारी बुला के सबसे बॉलिंग करवा ली, मगर पॉइंट वही था कि कोई प्लान नहीं था। एक पॉइंट ऐसा आया कि फील्ड पे ना अलूफ दिख रहे थे सब, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है क्या नहीं करना है। ओपनर या टॉप क्लास आपका बैट्समैन ये होता है रिजवान अदर साहब। भाई आप ले लेते रिव्यू, शायद बच जाते।
ये किधर था अक्षर पटेल? कल बहुत सारे लोग नाराज हो रहे थे, मुकेश कुमार नहीं देख पा रहे हम, 13 ओवर गुजर गए, आज वो मुकेश कुमार को पहले लिया है। मतलब सेंसलेस आज कप्तानी थी। क्या वो हासिल करना चाह रहा था, क्या हासिल नहीं करना चाह रहा था, उसका आखिर में सबूत मिल गया कि जब रेन ब्रेक के बाद, वो लाइटनिंग ब्रेक के बाद तिलक वर्मा को आज एक ओवर दिया, उसे अपनी सेकंड इंटरनेशनल बॉल के ऊपर विकेट निकाल दिया। उसके बाद अक्षर पटेल आया, अक्षर पटेल ने भी थोड़ा सा टाइट रखा, आपने अगला ओवर जाके खट करके चाहल को दे दिया, जिसका सबसे एक्सपेंसिव दिन था। पांड्या को देखो, कप्तानी में फ्लॉज हैं, कुछ बातें समझ में नहीं आती। पिछले मैच में अक्षर पटेल को पहले 10 ओवरों में अंदर ही 4 ओवर करवा दिए। 10 ओवर जो टीम इंडिया ने करवाए उसके अंदर ही उसके 4 ओवर खत्म। तो आज ओवर ही उसको 1 ओवर दिया एंड पे जाके, वो मजे से बैठे रहते हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं। भाई हमें गाली देने से या मुझे कुछ कहने से अगर आपकी टीम अच्छी होती है करें। भारतीय वेस्टइंडीज सीरीज बहुत ही बुरी तरह से हारी है, तो आप भारत की इस हार के पीछे किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।